इतना कहकर वह बाबा शांत हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिल उनकी बातों से विचलित हो जाता है। उस बाबा की बातों ने हमें और भी ज्यादा डरा दिया था। अब एक और पल वहां रुकना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। हमने उनसे कहा, देखो, आप ये सब करिए, हमें जाने दीजिए। हमारी बात सुन बाबा बोले, यहाँ कोई नहीं रुकेगा। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद तुम सभी को यहाँ वापस आना होगा। ये सुनते ही हमारे मन को तसल्ली मिली थी कि चलो हमें यहाँ नहीं रुकना होगा। बाबा के कहने के बाद अब अर्नव के पास भी कोई रास्ता नहीं था कि वह हमें यहाँ पर रोक कर रख सके। फिर उसने भी हमें यहाँ से जाने के लिए कह दिया और 2 दिन के बाद अमावस की रात को यहाँ आने को कहा। हम उसे आने का कहकर वहां से निकल आए। 2 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला और वह काली डरावनी अमावस की रात आ गई। मुझे उस्ताद का फोन आया और कहा कि हमें उस बंगले पर जाना होगा। तुम जल्दी से आ जाओ। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा था। हम तीनों उस बंगले के मेन गेट के सामने खड़े थे। शाम का समय था और सूरज डूबने को ही था। हम तीनों मेन गेट पर खड़े सोच रहे थे कि अंदर जाएं या फिर रहने दें। तभी वह वॉचमैन वहां पर आता है और कहता है, आ गए तुम तीनों, चलो अंदर चलो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उसने गेट खोलो और हम अंदर चले गए। आज तो ये बंगला पहले से भी ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। हम अपने धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। हम बगंले की ओर जा रहे थे कि तभी हमारी नजर बाबा के उन चेलों के ऊपर पड़ी, जो हाथ में कुछ लिए बंगले के चारों ओर छिड़क रहे थे। हम उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि वह ये सब क्या कर रहे हैं। उनमें से एक बोला, यह बाबा के धुने की भाभूत है, जिससे हम इस बंगले के चारों ओर एक बंधन बना रहे हैं ताकि वह आत्मा इसके अंदर कमजोर हो जाए। इतना कहकर वह वापस अपने काम में लग गया। उसके बाद हम भी आगे बढ़ गए। हम जब बंगले के अंदर पहुंचे तो हम क्या देखते हैं कि बंगले के बीचों बीच वह बाबा बैठा हुआ था और उसके सामने कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया का सामान रखा हुआ था। कुछ नींबू, पान के पत्ते, चावल, हल्दी और न जाने क्या क्या। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज भी उसके सामने थी। काले कपड़ों से बनी 3 गुड़िया, जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। हम सब उसे तंत्र मंत्र करते ध्यान से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह आखिर हो क्या रहा है। उसके सामने रखी 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया बाकी 2 से छोटी थी और एक ही औरत और दूसरी किसी आदमी की लग रही थी और सबसे छोटी वाली किसी बच्ची की लग रही थी। हम बस वहां खड़े उसे ये सब करते देख रहे थे कि वह क्या कर रहा है। वहीं दूसरी ओर खड़ा अर्नव अपनी फटी आंखों से इन सब को बड़ी ही हैरान के साथ देख रहा था। तभी वह वॉचमैन वहां आता है और अर्नव के पास जाकर उसके कान में कुछ फंस जाता है। आखिर उसने अर्नव के कान में क्या कहा होगा, उसका तो हमें पता नहीं चला, लेकिन कुछ अजीब ही कहा होगा, क्योंकि जैसे ही उसने बताया था वैसे ही अर्नव ने बहुत ही अजीब सा मुंह बना लिया था। आगे कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।